गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों एवं प्यारे बच्चों। आज की इस लेक्चर में हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, जिसे हिंदी में संख्यांकी कहते हैं। संख्यांकी से हर एक वर्ष बिहार बोर्ड के में 5 से 7 नंबर पूछ जाते हैं। इस वीडियो में 5 से 7 नंबर का झंझट समाप्त हो जाएगा। आप केवल 15 से 20 मिनट हमारे वीडियो में बने रहिए। आपको इस लेक्चर में से आपको निराशा नहीं, आशा मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें जो पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे माध्य। माध्य माध्य को अंग्रेजी में मीन कहते हैं, और इसे जो रिप्रेजेंट करते हैं या तो कैपिटल ए से करते हैं या एक्स रेकरिंग से करते हैं। ये दो कुछ किया जाता है। तो माध्य निकालने के 3 फॉर्मूले होते हैं। वो तीनों फॉर्मूले के बारे में भी देख लेते हैं। कौन से फॉर्मूले हैं? सबसे पहला फॉर्मूला जो होगा, जो 1 नंबर में आता है, उसमें होता है क्या कि एक्स रेकरिंग बराबर सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ होता है। ठीक है। और इस मेथड को कहते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। हिंदी में कहते हैं इसे प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि। और दूसरा जो आता है माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला जो होता है, उसमें होता है ए प्लस, नीचा में तो सिग्मा एफ लिखे ही दीजिए, और ऊपर में क्या होगा? सिग्मा एफ डी। इस मेथड को कहा जाता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड। इस शॉर्टकट मेथड को हिंदी में काल्पित विधि कहते हैं हिंदी में। और जो नेक्स्ट मेथड आता है माध्य ज्ञात करने का, वो होता है ए प्लस, नीचा में तो सिग्मा एफ लिख ही दीजिए, क्योंकि हर एक में सिग्मा एफ देखिए होता ही है, और ऊपर में क्या होगा? सिग्मा एफ रहेगा ही, यहाँ पे यू इंटू एच। इस मेथड को कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। इसको हिंदी में कहते हैं पग विचलन विधि। ठीक है। तो इसमें हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि ए क्या है, डी क्या है, ए क्या है, यू क्या है। ठीक है। पहले आप फॉर्मूले को नोट करवाते हैं, और ये इस फॉर्मूले हैं। और नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें बहुलक। क्या पढ़ेंगे? बहुलक। बहुलक को अंग्रेजी में मोड कहते हैं। मोड। इसे जो रिप्रेजेंट करते हैं एम नॉट से करते हैं। इसे करते हैं एम नॉट से करते हैं। तो एम नॉट बराबर क्या हो जाएगा? एम नॉट बराबर होता है एल प्लस एच इंटू F1 माइनस एफ नॉट 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। इसे आप यूं बादलों में कैद कर दीजिए। ठीक है। ये बहुलक निकालने क्या होता है? तरीके होते हैं। और नेक्स्ट जो होता है वो आप देख लीजिए। नेक्स्ट जो होता है वो माध्य हो गया, बहुलक हो गया, उसके बाद क्या आता है? माध्यिका। माध्यिका, इसका एक और नाम है माध्यक भी इसको कहते हैं। माध्यक।
इसको और क्या कहते हैं? माध्यक भी कहते हैं, माध्यक। और इसे अंग्रेजी में मीडियम कहते हैं, मीडियम। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वह कैपिटल एम से करते हैं। इसे करते हैं कैपिटल एम से इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो माध्यक बराबर जो फॉर्मूले बनते हैं वो L प्लस H इंटू N/2 माइनस कैपिटल C बाय स्मॉल l। ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्या बराबर? माध्यिका या माध्यक बराबर ये 3 फार्मूले देख रहे हैं ना। पहला आपका क्या हो गया? चलिए रेड पेन से इसको थोड़ा सा रिमार्क कर देते हैं। पहला आपका क्या हो गया? 1 नंबर में माध्य बराबर, माध्य निकालने के लिए पहले सिखाएंगे आपको। दूसरा नंबर में आपको बहुलक निकालने सिखाएंगे, एक ही क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन एक ही होगा। और तीसरा नंबर में आपको क्या सिखाएंगे कि माध्यिका किस तरह से ज्ञात किया जाता है। और इस क्वेश्चन में इन सभी मेथड के बारे में, इसमें x क्या है, f क्या है, x क्या है, और सिग्मा क्या है, a क्या है, d क्या है, और u क्या है, h क्या है, सारे के बारे में डिटेल से जानेंगे। वीडियो छोटा होगा लेकिन सारा का सारा बात इसमें मेंशन किया जाएगा ताकि क्वेश्चन आपसे छूट न पाए, आपको क्वेश्चन धोखा नहीं दे सके, है ना। आप क्वेश्चन देख करके जो एग्जाम में हॉल में घबरा जाते हैं, वो सारा इलाज ये वीडियो आपके लिए होगा, है ना। सारा का सारा इस वीडियो से आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा और बड़ी आसानी से आप एग्जाम में 7 नंबर ला पाओगे। ठीक है, तो इतना आप देख लिए कि बहुलक बराबर ये फॉर्मूले होते हैं, माध्यिका बराबर ये फॉर्मूले होते हैं, और माध्य बराबर ये फॉर्मूले होते हैं। तो एक बात जो हम आपको बता दें कि माध्य बराबर आप देख रहे हैं कि 3 फॉर्मूले डिजाइन किया गया है। एक ये जिसको डायरेक्ट या प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, एक ये जिसको कल्पित विधि या शॉर्टकट मेथड कहते हैं, एक ये जिसे स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। आखिर 3 मेथड का जरूरत क्यों पड़ गया, है ना। आप जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कारक की जननी माना जाता है। इसी प्रकार से जब छोटा छोटा डाटा था, डाटा कहने का मतलब हुआ जब f और x के वैल्यू कम हो, f और x की वैल्यू कम हो। अभी हम f और x की वैल्यू के बारे में समझाएंगे। अभी जानिए कि अगर f और x की वैल्यू 10 से कम होता है, कितना से कम होता है? 10 से कम होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। आप यूं समझ लीजिए, अगर आपको 50 केजी चावल को नापना है, कितना चावल नापना है? 50 केजी कोई भी ऑब्जेक्ट को नापना है, आपके पास 5 केजी का बटखरा है, आप बड़ी आसानी से नाप सकते हैं जी। उसको नापने में आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगा, आसानी से कर सकते हैं। अगर वही 50 किलो नापने के लिए आपको 25 केजी का बटखरा मिल जाए तो 2 बार में अपना अपने लीजिएगा नहीं। तो समझिए कि 50 केजी 5 केजी की तुलना में नापना थोड़ा आसान हो जाता है। अगर 10 किलो का मिल गया, 10 केजी का और आसान हो जाएगा नहीं। अगर मान लीजिए कि आपके पास से डाटा बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, जैसे कि मान लीजिए कि टन में आ गया, किस में आ गया? टन में आ गया, मतलब कि 20 कुंटल 30 कुंटल 50 कुंटल आपको आ गया। उस कंडीशन में आपको कहे 5 केजी से नापिए, तो बताइए तो टाइम बर्बाद हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ टाइम बर्बाद। भाई उतना बड़ा डाटा को अगर हम उतना बड़े उतने ऑब्जेक्ट को अगर नापने का हमको करें तो उसके लिए उसके हिसाब से ही डाटा मेजर करने वाला सामान दीजिए आप हमको, है ना। कुंटल में नापना है तो हमको 50 केजी वाला ऑब्जेक्ट दीजिए नापने वाला, या कुंटल वाला दीजिए ताकि हम आसानी से जल्दी नाप सकें। नहीं, कोई भी चीज को बड़ा डाटा हो और नापने वाला क्या हो, मेजर करने वाला ऑब्जेक्ट आपके पास छोटा हो, तो उसमें क्या होता है कि ज्यादा नापने में गलती होने की संभावना क्या होता है? कम होती है। ज्यादा नापने में छोटा बटखरा से ज्यादा सामान को नापने में आपको गलती होने की संभावना बढ़ जाती है ना। कोई भी चीज को एक मान लीजिए हमको 50 केजी नापना है, आप एक पुआ कितना बार नापिएगा? टाइम लगेगा नहीं लगेगा? 1 केजी 50 बार नापना पड़ेगा। लेकिन वही आपको 5 केजी का कर दे दिया जाए, 10 केजी दे दिया जाए तो आसानी हो जाएगा। तो वही बात, छोटा डाटा हो
और मेजरमेंट छोटा हो तो आसान है, बड़ा डाटा हो मेजरमेंट क्या हो उसके हिसाब से मिलना चाहिए ना कि नहीं मिलना चाहिए। तो इसमें जो डाटा जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, एफ और एक्स पे, बारंबारता और वर्ग चिन्ह पे करता है। बारंबारता और वर्ग चिन्ह अगर बहुत छोटा हो मतलब 10 से नीचे हो, 10 से नीचे हो तो वहां पर प्रत्यक्ष विधि का ही प्रयोग करेंगे। अगर बारंबारता और एक्स की वैल्यू क्या हो 10 से ज्यादा हो, 50 60 70 आ गया हो, उस कंडीशन में आप इस मेथड्स के यूज कर सकते हैं, निकलेगा मान, लेकिन टाइम बर्बादी होगा, है ना। आप जोड़ घटा गुणा भाग में इतना गलती हो जाएगा ना, आप ही को विश्वास नहीं होगा कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, आप ही कंफ्यूजन पड़ जाइएगा। इसलिए उससे बचने के लिए आप काल्पनिक विधि का प्रयोग कीजिए, तुरंत निकल जाएगा आपका, है ना। अगर सब बहुत बड़ा बड़ा डाटा आ गया, इससे भी बड़ा इसको भी इससे भी काम नहीं चल रहा है, तो उस कंडीशन में 1000 2000 5000 आ गया, 400 500 आ गया, उस कंडीशन में जो डाटा एफएक्स आता है उस कंडीशन में नापने का जो मेजर करने का जो सटीक तरीके होते हैं माध्यक को, उसमें स्टेप डेविएशन मेथड आता है। क्या आता है, स्टेप डेविएशन मेथड आता है। इससे आप बड़ी आसानी से सिंपल तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। आप यूं समझिए कि एक ट्रक को अगर मेजरमेंट करना है उसके लिए आपको 1 केजी 2 केजी से नापने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए क्या चाहिए, धर्मकांटा चाहिए। धर्मकांटा के साथ जाने के बाद क्या होता है, तुरंत उसको नाप करके आप ट्रक से तो उसको क्या कर दिया जाता है, नाप लिया तोल दिया जाता है ना। उसी प्रकार समझिए एक प्रकार का धर्मकांटा हो गया, है ना। इस पे आपको तोलने में बड़ा बड़ा डाटा को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा, बड़ी आसानी से आप माध्य ज्ञान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसमें अंतर आप समझ गए। अगर एफ की वैल्यू कम हो 10 से नीचा हो तो प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे, अगर 10 से ऊपर हो 50 से नीचे हो तो शॉर्टकट मेथड का प्रयोग करेंगे, अगर 50 से ऊपर चला गया हो 500 200 300 400 चला गया हो तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कहां पर कौन मेथड का प्रयोग करेंगे। एग्जाम में ये नहीं कहा जाता है आप इसी मेथड का यूज कीजिए, आपको जो सुविधा लगता है उससे कीजिए। हाँ, हमेशा आप ये देखिए कि डाटा छोटा हो तो हम इस छोटा कम कर लेंगे, बड़ा हो तो शॉर्टकट, उससे भी बड़ा हो स्टेप डेविएशन मेथड। ये आपके विवेक पर क्या करता है, डिपेंड करता है। कभी कभी डाटा बढ़ा दे दिया जाता है और विद्यार्थी करते क्या है, और हमको तो पता है माध्यक तुम निकाल लेंगे, वो ये मेथड लगाते हैं। पता चलता है कि आधा घंटा से 45 मिनट टाइम उसका एक ही तो सवाल 2 नंबर का सवाल तो पूछता ही है, मात्र 4 नंबर का 2 तो पूछता है, उसको आधा से घंटा से 20 मिनट 15-20 मिनट टाइम उसी में खत्म हो जाता है ना। तो उससे बचने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, है ना। चलिए ठीक है। और ये बहुलक का एक ही मेथड है माध्य निकालने का, और माध्यिका या माध्यक निकालने का भी एक मेथड है ना। तो ये सभी मेथड में इन सभी के बारे में समझते हैं कि क्या क्या कौन चीज है, एल क्या है, एच क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है और F2 क्या है। इसमें एल एच क्या है, एन क्या है, सी क्या है, एफ क्या है, इसके बारे में अब बारी बारी से समझते हैं। ठीक है, तो आप इसको उतारिए, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन लिए हैं। जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि आपको भी एग्जाम में जो क्वेश्चंस दिए होंगे वो क्वेश्चन में आपको वर्ग अंतराल दिया रहेगा। हमने यहाँ पे शॉर्ट में वर्ग लिखा है, ये वर्ग अंतराल है, और बारंबारता, वर्ग अंतराल और बारंबारता क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्वेश्चन में वर्ग अंतराल और बारंबारता हमेशा दिया रहता है। आपको जो ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, आप इन तीनों मेथड से किसी मेथड से माध्य निकाल सकते हैं, और बहुलक निकालने के लिए ये मेथड का यूज कर सकते हैं, और माध्यक निकालने के लिए ये मेथड का यूज करके निकाल सकते हैं। तो चलिए एक इस क्वेश्चन से हम इन माध्य भी तीनों मेथड से निकाल लेंगे, बहुलक भी निकाल लेंगे, और माध्यक भी निकालने की कोशिश करते हैं। और मेरी वीडियो में बने रहिए, इससे आपका जो भी कंफ्यूजन होगा, जो भी आपका को समझने में दिक्कत होगा, सारे के सारे आपका दूर हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, जब भी आपका वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहता है, अगर आपको माध्य निकालने के लिए कहा जाता है तो देखिए आप यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि, काल्पनिक विधि और प्रागविचलन विधि दिया हुआ है। हम तीनों मेथड से निकाल लेंगे ताकि आपको कोई एक मेथड जो अच्छा लगे आप उस मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तीनों मेथड में देखिए एक बात यहाँ पर अगर आप नोटिस कर रहे होंगे, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या डायरेक्ट मेथड में क्या है, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का मतलब हुआ
सिग्मा एफ एक्स का मतलब हुआ कि एफ एक्स का गुणनफल का योगफल, है ना, और सिग्मा एफ डी का मतलब हुआ कि इन दोनों का गुणनफल का योगफल, और यहाँ पर एफ यू, सिग्मा एफ यू का मतलब हुआ इन दोनों का गुणनफल का योगफल, यहाँ पर लिखना है। और नीचा में सबका देखिए क्या दिया हुआ है, एफ एक्स तो सबका रहेगा ही रहेगा, देखिए आप दिखा दिया हुआ है ना, एफ एक्स आप लिख सकते हैं। तो एफ एक्स कैसे निकालते हैं, सिग्मा एफ एक्स कैसे निकालते हैं, इन सभी बारंबारताओं को जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ एक्स निकल जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए, तो अब सबसे पहले इनको जोड़ने से पहले हम पहले एक्स निकालते हैं, वर्ग चिन्ह, हर एक वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं, सभी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, निकालने का क्या तरीका था, 0 में 10 जोड़िए, कितना होगा 10 होगा, 10 में कितना भगा देंगे 2 से, है ना, तो कितना होगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, है ना। 10 + 20 30 होगा जी। 30 में 2 से भगा दीजिए 15, और इसमें 25 होगा जी मतलब 50 होगा, 2 से भगा देंगे 25 आ जाएगा जी। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 35 आ जाएगा जी। यहाँ पर आपका 45 आ जाएगा। आपको देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, सबका अंतर देखिए 10 है ना, 10, तो जो आपका पहले निकला उसमें 10 क्या करते जाइए, जोड़ते जाइए, आपका वर्ग चिन्ह निकल जाएगा, ठीक है ना। तो संचयी बारंबारता निकालना, संचयी बारंबारता, देखिए संचयी बारंबारता किसका करना है, बारंबारता का करना है ना कि वर्ग चिन्ह का करना है जी। तो संचयी बारंबारता, है ना, जी। इसको अभी रहने देते हैं, इस बॉक्स को क्या करते हैं खाली रहने देते हैं, क्यों, इसका जरूरत है वो केवल और केवल कब हमको पड़ेगा, जब आपको माध्यिका निकालना हो या माध्यक निकालना हो। बाकी बहुलक और इन तीनों विधि का प्रयोग करने में आपको संचयी बारंबारता कहीं पर भी यूज नहीं होगा, इसलिए इसको क्या करते हैं खाली अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए x और -a, तो अब बात आता है कि a का चयन हम कैसे करें, इस a का चयन कैसे करें, एक किसको माने, है ना, तो एक मानने के लिए क्या तरीके हैं, देखिए इसमें कितने बार वर्ग अंतराल है, 1 2 3 4 5, है ना, तो बीच में कौन आ रहा है, देखिए 2 इधर से कट गया 2 इधर से कट गया, तो 20 और 30 आ गया जी। तो 20 और 30 का जो वर्ग चिन्ह होगा वही वर्ग चिन्ह क्या बोलेंगे, एक बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्या बोलेंगे ए बोलेंगे, तो ये वर्ग चिन्ह आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको आप ए अब लिख सकते हैं। अब हर एक जगह ए जहां जहां पर है उस ए को हटा करके आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर बच्चों 25 लिख दे सकते हैं, 25 कितना लिख सकते हैं आप यहाँ पर 25 लिख दीजिए आप यहाँ पर, अब यहाँ पर भी 25 लिख सकते हैं आप, बताइए कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या कीजिए कि इस 0 और 10 के अंतराल का आपको क्या निकलना है, d निकलना है, तो क्या करेंगे x से 25 घटाएंगे जी, तो x का मान यहाँ पे कितना है 5 जी, 5 में 25 घटेगा तो -20 नहीं होगा जी सर, यहाँ पे क्या लिखेंगे -20 -5 कितना होगा -5 10 में होगा, सॉरी 10 -10 25 में 25 0। अब देखिए यहाँ पर 15 10 सॉरी और यहाँ पे कितना बचेगा 20 देखिए जी सर। आपका देखिए डी भी निकल गया ना जी सर। अब यू जो निकलना है क्या है, इतना में एच से भागा देना, तो एच निकालने का तरीका क्या बताए थे जी, ऊपरी सीमा से निचली सीमा को घटा देंगे, वर्ग माप होता है उसको वर्ग लंबाई भी कहते हैं जी। तो अब किसी अंतराल को लीजिए ऊपरी से निचली को हटाइए तो आपको 10 ही मिलेगा जी सर, उसी 10 से यहाँ पे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, आपका ये तो निकलेगा, इसी में क्या कर दिए 10 से भगा दे दीजिए जी, आपका क्या होगा केवल आपका डी निकला हुआ है जी सर, तो इसमें एच से क्या कर दीजिए भगा दीजिए 10 से भगा दीजिए। अब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं एच की जगह पर, क्या लिख सकते हैं एच की जगह पर 10 आप यहाँ पर लिख दीजिए, है ना। तो -2 यहाँ पर देखिए इसमें आप भगा दीजिए 10 से तो -2 -1 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 2 होगा, आसान बात नहीं हुआ जी सर। चलिए अब देखिए क्या करना है, एफ एक्स गुना करना है ना जी, एफ और एक्स यहाँ पर गुना है, क्या बच्चों गुना, एफ को एक्स से गुना कीजिए 8 × 40, इस 8 को
इस एक्स का है 5 से गुना कीजिए। 8 पंजे 40 एफ है और एक्स है जी। गुना कीजिए 8 पंजे 40 40। यहाँ पर कितना होगा गुना कीजिए 15 को गुना कीजिए किससे 16 से कितना आ जाएगा बताइए तो। ऐसे अगर समझ में नहीं आता तो क्या कीजिए 16 गुना 15 करके यहाँ पर देख लीजिए है ना 16 पंच 80 लिख लीजिए यहाँ पर है ना 16 एकम 16 150 जीरो 240 4 240 200 क्या हो जाएगा यहाँ पर 40 40 हो जाएगा। बताइए बात समझ नहीं जी। समझे। चलिए इसको इस दुकान को हटा देते हैं ना जी। कभी करते हैं ना नहीं चलिए इस दुकान को क्या कीजिए जहाँ पर आप किए हैं उसको हटा दीजिए ठीक है ना। जी सर। चलिए अब क्या करेंगे अब 25 को किससे गुना करेंगे 36 से 25 को 36 से गुना कीजिए कितना आता है आप गुना करके निकल आपके सामने गुना इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आवे है ना। 25 को 36 गुना कीजिए 25 गुना 36 कर लेते हैं तो 4 पंजे 20 6 पंजे 30 के 0 12 3 15 5 3 15 के 5 3 6 1 7 कितना हुआ 0 10 का 0 8 1 9 900 होगा ना जी होगा 900। यहाँ पर क्या लिखेंगे 900। कोई परेशानी नहीं। अब क्या करेंगे इस 34 को किससे गुना करेंगे 35 से 34 को आप 35 से गुना कर लीजिए 35 गुना 34 कीजिए 34 गुना 35 कीजिए बात तो की होगा नहीं होगा जी। तो 4 पंजे 20 का 0 4 तिया 12 2 14 5 तिया 15 का 5 और 3 तिया 9 1 10 कितना हो जाएगा 0 5 4 9 1 और 1 11 90 हो जाएगा यहाँ पर आपका जी। क्या हो जाएगा 11 और 90 हो जाएगा ठीक है जी। अब क्या करना है 6 को 45 से गुना कीजिए 6 पंचे 30 का क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा 24 3 27 270 गुना हो गया ना गुना। चलिए अब क्या करना है बच्चों इसको मिटा दें जी सर। गुना कर लिए तो मिटा देते हैं इसको इसका काम खत्म तो इसका भी काम खत्म। चलिए अब ध्यान दीजिए अब एफ डी क्या करना है एफ और डी सबको बारंबारता से ही गुना करना है जी। तो 20 को गुना करेंगे किससे 8 से 8 में 16 160 माइनस 160 माइनस 160 यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए माइनस 160 पर यहीं पर भी हो जाएगा नहीं होगा बताइए तो माइनस 160 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा आपका जी। और ये कितना हो जाएगा बताइए 340 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 120 इसको इससे गुना करेंगे ना 120 हाँ तो छोड़ देना 12 120 कोई परेशानी नहीं आप एफ यू करना है अब एफ यू एफ को इससे गुना की तो आसान होगा है ना जी। भाई कितना आसान 8 दूना माइनस 16 हो जाएगा आप यहाँ पर जी -16। अब यहाँ पे कितना आएगा -16 16 होगा जी 0 यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 यहाँ पर कितना होगा 34 होगा 36 होगा 34 ये दोनों हो गया ये तो ये क्या ये हो गया 0 हो जाएगा आपका ये जी है ना 0 हो गया ये 34 इसको गुना कीजिए इससे 34 हो जाएगा जी सर 12 यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं नहीं तो परेशानी है ना नो। चलिए इतना आप कर सकते हैं जी सर। इतना आप निकाल लिए ठीक है ना जी। इतना से अब आप निकालिए सबको क्या करना है जोड़ करना है जोड़ देना है ठीक है तो जोड़ कीजिए आप इसको है ना रेडी। चलिए एफ एक्स को सम करने पर 26 40 हो जाएगा आपका जिसको सिग्मा एफ एक्स कहेंगे और सिग्मा एफ डी कितना होगा इसको जोड़िएगा तो 140 हो जाएगा और एफ यू जो होगा सिग्मा एफ यू कितना हो जाएगा आपको 14 हो जाएगा ठीक है ना प्लस की जगह तो आपको इतना आ जाएगा इसको प्लस की जगह इतना आएगा इसको प्लस की जगह तो इतना आ जाएगा ठीक है। तो चलिए अब ये देखिए ये सिग्मा एफ एक्स तो ये सिग्मा एफ एक्स ये किस में पड़ता है प्रत्यक्ष विधि में ये शॉर्टकट मेथड में ये आपका पड़ेगा किस में स्टेप डेविएशन मेथड में। देखिए स्टेप डेविएशन मेथड देखिए इतने सारे आप इस बात को नोटिस कर रहे होंगे कि देखिए इसमें 2640 आ गया यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स में जी ना डाटा कितना बड़ा हो गया यहाँ पर हो गया लेकिन
शॉर्टकट में देखिए थोड़ा छोटा हुआ कि ना हुआ जी, उससे और एस्टेटिक्स बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा हो नहीं गया हो गया छोटा जी। इसीलिए बड़ा डाटा होता है तो किसका प्रयोग करते हैं, FDU का इसकी स्टेप डेविएशन मेथड का प्रयोग करते हैं Step ना। deviation। आप इसमें अंतर समझ गए होंगे ना। चलिए इसको हल करते हैं तो देखते हैं कि तीनों का वैल्यू सेम आता है कि नहीं आता है। तो आप यहाँ पर सिग्मा एफ कितना है बताइए, तो 26 जी 26 40 भागा कितना देंगे, ये कितना सिग्मा एफ कितना है 100 100 है ना, जी इसका सर। सिग्मा एफ 100 है, यहाँ पर 100 दे दीजिए भागा, तो जान में करते हैं 0 से भागा देना बहुत आसान होता है जी तो 26.40 नहीं हो जाएगा, जी होगा कि नहीं होगा जी। तो आप इसे क्या ले सकते हैं 26.4 ले सकते हैं जी माध्य निकल गया आपका, जी नहीं निकला, जी सर तो 2 तो 0 था तो 2 अंक के बाद 4 दे दिए। जी। चलिए अब यहाँ पे ए का मान कितना है बताइए आपका 10 25 25, देखिए यहाँ पर ए में निकाले थे ना। जी सर चलिए तो 25 यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर जी। आप प्लस कर दीजिए, सिग्मा FDU कितना 140 पता है 140 है ना जी बटे क्या हो जाएगा 100 ये जो ये कैंसिल हो जाएगा जी तो कितना होगा 25 प्लस एक जो भगा देंगे 14 में जी। तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 4 तो जी। जो ये कितना होगा 26.4 बताइए आया कि नहीं आया, जी सर ये सेम मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। जी। चलिए अब इसमें भी देख लीजिए आप, एक मान आपका 25 होगा यहाँ पर जी भी सर H के मान प्लस एच 10 का मान 10 हो जाएगा आपका जी। गुना इसका मान बताइए 14 कितना है 14 बटे कितना हो जाएगा 100 100 नहीं होगा जी। तो क्या हो जाएगा बताइए अब यहाँ पर 25 तो होगा ये होगा जी प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा बताइए 140 यहाँ पर भी हो जाएगा जी बट्टे 100 हो जाएगा, जी ये कैंसिल हो जाएगा जी। तो क्या बचेगा आपका यहाँ पर बताइए तो 6 25 प्लस 1.4 ये बचा के नहीं बचा जी। तो कितना होगा 26.4 बचा के नहीं बचा, जी बताइए तीनों जगह देखिए आपका मैच किया कि नहीं किया। जी आप इसे समझ गए होंगे कि अब कौन मेथड कहाँ पर अप्लाई करें तो आपका समय बचेगा है ना जी। और बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। हमने आपको तीनों मेथड से बनाया इसलिए हम ये भी निकाले ये और ये सभी को निकालना पड़ा। अगर मान लीजिए आप माइंड में सेट कर लें कि बड़ा डाटा है हमको क्या निकालना है स्टेप डेविएशन मेथड से निकालना केवल क्या निकालते एफ यू निकालते उसका सम कर लेते और यू केवल निकालते ना जी। और ये सब निकालने का आपको जरूरत नहीं पड़ता है इसको है ना पड़ता नहीं पड़ता जरूरत आपको आसानी से आप निकाल सकते थे ठीक है ना। चलिए आई होप आप माध्य जो तीनों मेथड से निकाले हैं देखिए तीनों के आंसर एकदम मैच किया है ना समझ में आ गया होगा कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग बहुलक निकालते हैं ठीक है ना और इनको समझते हैं। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो होता है उस बात को आपको समझना चाहिए। इसमें बहुलक वर्ग का चयन किया जाता है सबसे पहले किसका चयन करेंगे बहुलक वर्ग किसका चयन करेंगे बहुलक वर्ग का चयन करेंगे बहुलक वर्ग का चयन कैसे करेंगे इसका चयन करने के लिए इसमें देखिए सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है 36 किसका है 36 सबसे ज्यादा बारंबारता है कि नहीं है जी। तो सबसे ज्यादा बारंबारता जिस वर्ग का होता है वही वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। बात समझे जी। तो इसका जो बहुलक वर्ग हो जाएगा क्या हो जाएगा 36 तो ज्यादा बारंबारता होगा तो वर्ग क्या होगा 20 और 30 20 से 30 तक इसका क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग हो जाएगा जी। नहीं हो जाएगा जी। तो 20 30 बहुलक वर्ग निकल गया आपका। तो बहुलक वर्ग निकलने पर तो अब आपको L चाहिए H चाहिए तो L इसमें कितना हो जाएगा बताइए तो L आपका 40 L का वैल्यू आपको कितना होगा फटाफट बताइए। L का वैल्यू जो निचली सीमा है बहुलक वर्ग की निचली सीमा क्या कहलाता है L कोई दिक्कत नहीं। चलिए H क्या होता है 10 इन दोनों को घटा दीजिए 10 कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए F1 क्या होगा इस बात को 16 F1 किसको कहेंगे बहुलक वर्ग की बहुलक ठीक वर्ग पहले। की जो बारंबारता है ना वही F कहलाएगा F1 कहलाएगा याद रखेंगे जी। बहुलक वर्ग के बारंबारता को ही क्या कहते हैं F कहते हैं। तो आप इसको F1 कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। परेशानी नहीं। तो F1 आपका क्या हो गया समझ में आया कि नहीं आया ठीक कितना होगा 36। 6 अच्छा चलिए F0 क्या होगा F0 क्या होगा बहुलक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता जी। सॉरी बच्चों बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता F0 होगा और F2 क्या होगा ठीक बहुलक बाद वर्ग के ठीक बाद
ये F2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? जी निकल गया सब कुछ। जी तो F नॉट कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा और F2 कितना हो जाएगा आपका बताइए 34 कोई परेशानी नहीं नहीं ना? नहीं हाँ? नहीं नहीं। तो जितने भी चीज आपको इस सूत्र में चाहिए था वो सारा का सारा निकल गया ना? जी तो आप बड़ी आसानी से मान रख करके निकाल सकते हैं। तो चलिए मान रख दीजिए इसमें। हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं इसको, तो उसको थोड़ा आगे कर लेंगे, ठीक है ना? तो चलिए तो रखिएगा क्या हो जाएगा बताइए। एल का मान कितना है आपका? एल का मान 20 और एस का मान कितना आया? 10 आया ना? जी। गुना कर दीजिए। अब यहाँ पे F1 का मान कितना आपका बताइए? 36 36 है। जी घाटा कितना कीजिएगा? 16 जी बट्टा कितना होगा? यहाँ पे देखिए 34 2F1 है तो 72 हो जाएगा यहाँ पर। जी 36 ना 72 72 घाटा 16 घाटा 34 बताइए समझे कि नहीं समझे? जी जो था वो लिखिए यहाँ पर। जी आप कीजिए कैलकुलेशन। तो क्या होगा 20 प्लस 10 गुना 16 में से 36 से 16 जाएगा कितना हो जाएगा? 20 बट्टा कितना हो जाएगा? ये दोनों जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा बताइए तो आपको? 50 हो जाएगा। 50 में से 50 जो है 50 से घटेगा बस बचेगा यहाँ पर नहीं बचा। जी समझ में आया कि नहीं आया? जी चलिए तो यहाँ पर आप 20 प्लस कैलकुलेशन कर सकते हैं तो कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 5 से काटिए आप 5 11 देना बस 100 हो जाएगा यहाँ पर। जी 100 बट्टे कितना हो जाएगा? 11 11। तो 20 प्लस 11 99.09 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी चलिए आप भागा देख लीजिएगा। तो उन 20 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा? 29.09। क्या हो गया आपका? बहुलक निकल गया। क्या निकल गया आपका इसमें? बहुलक आपका निकल गया। बात समझे कि नहीं समझे? जी बहुलक निकलना आसान था ना? जी कितना आसानी से निकल गया। जी ठीक है। जी। अब हम लोग समझते हैं कि संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे। आपने देखा बच्चों कि बहुलक निकालने के लिए और इन तीनों मेथड का यूज करने के लिए आपको कहीं पर भी संचयी बारंबारता की जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन जब आप माध्यक निकालते हैं तो आपको किसका जरूरत पड़ता है? संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है? संचयी बारंबारता। चलिए अब संचयी बारंबारता हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना? संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। तो इसी 5 का तो पहले में 5 लिख देंगे, ठीक है ना? 5 में 15 जोड़िए कितना होगा? सॉरी बच्चों यहाँ पर संचयी बारंबारता है ना? संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? बारंबारताओं में जोड़ती है तो वर्ग चिन्ह है ना? तो यहाँ पर क्या 8 है, यहाँ पर 8 लिखेंगे। 8 में 16 जोड़िए कितना होगा? 24 24 में 36 जोड़िए कितना होगा? 60। 60 में कितना जुड़ेगा? 34 94 हो जाएगा। 94 में कितना जुड़ेगा? 100 हो जाएगा, है ना? देखिए ये और ये मैच करेगा, है ना? टोटल बारंबारता और ये संचयी बारंबारता का लास्ट क्या होगा? मैच होना चाहिए, है ना? ठीक है ना? तो संचयी बारंबारता निकल गया। तो अब सबसे पहला चैलेंजिंग होता है क्या कि माध्यक वर्ग प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? माध्यक वर्ग क्या करना? निकलना। तो माध्यक वर्ग कैसे निकालते ध्यान से समझिए। माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? n/2 है ना यहाँ पर 25 n/2 मतलब कितना हो गया? n का मान कितना हो गया? 100/2 कितना हो गया? 50 हो गया। 50 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता जी 50 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता कितना है बताइए? 60 कितना है? 60 है। तो ये 60 जो होगा ना इसके समांतर देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया? माध्यक वर्ग हो गया जी। इसका भी माध्यक वर्ग, इसका मतलब हुआ 20 और 30 ही हो गया, नहीं हो गया? इसका भी क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग 20 और 30 हो गया। 20 और 30 हो गया। तो 20 और 30 माध्यक वर्ग हो गया। तो इसमें तो L क्या कितना हो जाएगा आपका? 20 निचली सीमा जी नहीं होगा जी। अच्छा। और H कितना हो जाएगा? घटा दीजिए कितना होगा? 10 नहीं हुआ जी। L निकल गया, H निकल गया जी। तो अब देखिए n/2 तो आपको है, ये है 50 निकल लो क्या? और C क्या होता है? C जो होता है कैपिटल C वह क्या होता है? ध्यान समझिए। माध्यक वर्ग की ठीक पहले संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता माध्यक वर्ग की ठीक पहले वाले क्या होगा? संचयी बारंबारता क्या कहेंगे? कैपिटल C कहेंगे। क्या कहेंगे? कैपिटल C कहेंगे।
तो इसको आप कैपिटल सी कह सकते हैं, ठीक है ना। जी कैपिटल सी निकल गया। और एफ क्या होता है? एफ जो होता है ना, एफ जो होता है आपका यहाँ पर एफ है ना, एफ है माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग की बारंबारता कितना है? 36। कितना है? 36। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि n बाय ब्लैक पेन से लिखिए, n बाय 2 बराबर 100/2 बराबर 50 आपका आ गया। नहीं, सी आपका कितना हो गया देख लीजिए, 24 हो गया आपका, है ना। और एफ आपका कितना हो गया? 36 हो गया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? जी नहीं निकल गया? नहीं आ गया? जी। तो चलिए, अब इतना समझ में आ गया तो अब सूत्र पे क्या कीजिए, मान को रखिए। एल का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों? 20 एम बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा यहाँ पर। जी 20 प्लस 10 गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा? 50 घाटा कितना हो जाएगा बताइए? 24 बट्टा क्या हो जाएगा बताइए तो? 36 36 क्या हो जाएगा? 36। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं नहीं। समझ बात आया कि नहीं आया? जी इसमें कोई परेशानी कहीं पर भी? नहीं। थोड़ा सा भी नहीं। अब इसमें क्या कीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए। तो 20 प्लस 10 गुना घटाइएगा कितना आएगा बताइए? 24 26 26 आएगा। 26 बटे कितना होगा? 36 हो जाएगा। जी कटेगा ये? जी 2 से 2 से काट दीजिए, कट जाएगा 2 से। 13 यहाँ पर 13 आएगा, यहाँ पर कितना? 18 आएगा। जी ये भी कटेगा। जी। 9 यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो क्या जाएगा यहाँ पर? 20 प्लस 13 50 65/9। कोई दिक्कत नहीं नहीं ना? नहीं। हाँ। तो यहाँ पर क्या कीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए आप यहाँ पर। तो 20 तो यहाँ पर होगा ही होगा, प्लस 9 से भगा दीजिए 65 में। तो 9 7 63। यहाँ पर कितना बचा? 2 पर 0 हो जाएगा। तो 2 पर 0 तो 20 हो गया। तो 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18, इसी तरह से आते रहेगा, नहीं आते रहेगा। तो अब इसको अगर जुड़िएगा तो कितना आ जाएगा? तो चलिए इतना ही कर लेते हैं। तो 20 60 27.22 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लगभग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि पूरा नहीं करता है तो लगभग कर देते हैं। क्या करते हैं? लगभग। ठीक है ना। चलिए, तो आपका माध्यक कितना निकल गया? 27.22। कोई परेशानी नहीं ना? नहीं। आई होप आपको इस एक क्वेश्चन के माध्यम से तीनों मेथड से माध्यक किस तरह से निकाला जाता है, बहुलक किस तरह से फाइंड किया जाता है, और माध्यक किस तरह से निकाला जाता है, और एल क्या होता है, एच क्या होता है, ये सब बात समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब चलिए हम लोग कुछ और बातें, छोटी छोटी बातें देख लेते हैं। माध्यक बहुलक जो होता है यह केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं, है ना। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि इनमें से सबसे उपयुक्त केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन होगा, तो क्या बोलेंगे? इसमें से माध्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माध्य में टिक लगाइएगा, है ना। और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, ऑप्शन में देता है माध्य, माध्यक, बहुलक और मानक विचलन देता है। तो आपको किस में टिक लगाना है? मानक विचलन। ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति का है, लेकिन उपयुक्त जो सबसे ज्यादा अच्छा है वह माध्य होता है। ठीक है ना। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो वर्ग की लंबाई किसे कहते हैं? एच को ही वर्ग की लंबाई कहते हैं। इनमें से किसी से घटाइएगा ना, ऊपरी सीमा से निचली सीमा, आपका बराबर ही मान आएगा, नहीं आएगा? 10 में से 0 घटाइए 10 आएगा, 20 में से 10 घटाइए 10 आएगा, 30 में से 20 घटाइए 10 आएगा। तो वर्ग माप कहिए, वर्ग की लंबाई कहिए, है ना। तो ये एक ही चीज होता है। ठीक है। माध्यक वर्ग हिसाब से पूछ लिया जाता है ना, या बहुलक वर्ग पूछ लिया जाता है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। और कभी कभी मिलान चिन्ह भी पूछे जाते हैं, है ना। क्या पूछे जाते हैं? मिलान चिन्ह पूछ दिया जाता है। क्या कि 5 का मिलान चिन्ह क्या होगा? किसका? 5 का। तो मिलान चिन्ह जो होता है ना, यहाँ पर आपको 5 का अगर पूछेगा, 4 को क्या करना, लाइन दे देना है जी, और इसको यहाँ पर ऐसे काट देना है, ऐसे 5 से। 10 होगा तो 2 बार 10 अगर पूछा जाए 10 का मिलान चिन्ह क्या होगा, तो 2 बार इसको 5, फिर एक बार क्या कर देना है 5, 10 हो गया। इस तरह से मिलान चिन्ह बनता है। ठीक है ना। आई होप आप समझ गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या लेकर के आएंगे, माध्य कई तरीके से मतलब कहने का हुआ कि माध्य के लिए क्वेश्चन जो बनते हैं ना, कुछ अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसको निकालने का कुछ अवर्गीकृत डाटा होते हैं। ये तो वर्गीकृत डाटा हुआ, है ना। ये वर्गीकृत आंकड़े हुआ, इससे अभी हम लोग निकालने सीखे, और हम लोग सीखेंगे अवर्गीकृत आंकड़े से कैसे माध्यक ज्ञात किया जाता है, उनके ऊपर फिर 15 से 20 मिनट लेक्चर लेकर के आएंगे। और उससे आपका क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारा बन जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।